जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। तब साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ की सीरीज़ में आप सभी के लिए आपके स्टेट की कट ऑफ भी लेकर आ गए हैं साथियों। जिस तरह से हमने बाकी स्टेट की कट ऑफ को बनाने के लिए जितनी शिद्दत से मेहनत की है और जितनी चीज़ों को डाटा को एनालाइज़ किया है और एक अच्छे बेस के आधार पे आप सभी को कट ऑफ बनाई है, और बाकी स्टेट के बच्चों ने जिस तरह से सपोर्ट किया है और प्यार दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि आप भी दिखाएंगे। बस साथियों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जिसको आप सुन लीजिएगा। पहला चीज़ कि आप निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी कमेंट करेंगे तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप सभी हमारी वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप अगर किसी स्टेट के फाइनल कट ऑफ को बना रहे हैं तो देखिए, फाइनल कट ऑफ को बनाने में आपको बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको डिपार्टमेंट वाइज बनाना पड़ता है, कैटेगरी वाइज बनाना पड़ता है, क्योंकि सीआईएसएफ की अलग जाएगी, बीएसएफ की अलग जाएगी, आईटीबीपी की अलग जाएगी, साथ में अगर जो जनरल वाले उनकी अलग जाएगी, ओबीसी वाले की अलग जाएगी, साथ में जो बॉर्डर एरिया से आते हैं उनकी अलग जाएगी, जो नक्सल एरिया से आते हैं उनकी अलग जाएगी, जो जनरल एरिया से आते हैं उनकी अलग जाएगी। सोचिए, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछली जितनी एसएससी जीडी की भर्ती आई उसको ध्यान में रखते काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सुझाव देना है तो बिल्कुल दे सकते हैं साथियों। देखिए साथियों, एसएससी जीडी 2025 की स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ की सीरीज में आज पश्चिम बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल की कट ऑफ को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इसमें आपको ये बताई जाएगी कि आपकी फ़ाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी और आपकी फ़ाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी रहने वाली है। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी आपने फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस में किस तरह से दिया है वो देख लीजिए। दूसरा, आप ये देख लीजिए कि आप जनरल एरिया से आते हैं, नक्सल एरिया से आते हैं, या फिर किसी बॉर्डर एरिया से आते हैं। ठीक, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जनरल एरिया से आते हैं, ठीक, तो आपको इन दोनों से मतलब नहीं है। ठीक, अगर आप मान लीजिए ऐसा है कि आप भाई नक्सल एरिया से आते हैं, तो फिर ये इन दोनों से मतलब नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में अच्छे से रखिएगा साथियों। ऐसा नहीं कि आप कहीं का कुछ भी कट ऑफ देख के कमेंट करने लगिएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ होती है वो किन किन चीज़ों पे आधार के पे तैयार की जाती है, और हमने इस वीडियो में जो भी चीज़ें रखेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है मात्र 2 मिनट में आपको बता दी जाएगी। कट ऑफ बताने में इतनी अच्छे से हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है कट ऑफ को कि बिल्कुल 2 से 3 मिनट में आपके सारे जितने भी फोर्सेस होते हैं एसएससी जीडी में उनकी, और जितनी भी कैटेगरी वाइज होती है उनकी, और जितनी भी एरियाज़ होती हैं जनरल, बॉर्डर या फिर नक्सल, 2 से 3 मिनट लगेगा कट ऑफ। लेकिन आप पहले समझ लीजिए सारी चीज़ों को। देखिए, कट ऑफ जो होती है क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि जो आपकी पुरानी भर्ती थी उसके क्वेश्चंस के लेवल और इस बार के लेवल क्या थे। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए 2025 की जो भर्ती थी इसके क्वेश्चंस के जो आपके लेवल थे वो बहुत अच्छे खासे थे 2024 की भर्ती की अगर बात करें तो। अब बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस। इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस क्या हर बार तो वैसा ही रहता है? जी नहीं साथियों, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। जो बच्चे फिजिकल दिए हैं अच्छे से उनको पता होगा, जो ग्राउंड में गए थे और दे कर आए हैं। देखिए, पहले फिजिकल जो होती थी रोड पे होती थी, ग्राउंड में नहीं होती थी। रोड पे दौड़ने में बहुत आसानी होता है बच्चों को, ग्राउंड में दौड़ने में बहुत परेशानी होता है। साथ में इस बार फिजिकल में आपकी बारिश भी आ गई थी, तो इसके वजह से आपको काफ़ी परेशानी हुई थी साथियों। तो आप मान सकते हैं कि इस बार का जो फिज़िकल प्रोसेस जो चेंज किया गया था एसएससी जीडी के द्वारा, तो इसके चलते भी काफ़ी परेशानी हुई थी। क्योंकि आप जो है गोल दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे दौड़ेंगे ना। आप सोचिए, आपको सीधा बोले हम दौड़ने के लिए और एक जगह बोले कि ऐसे ऐसे दौड़ना है भाई, तो आपको परेशानी किस में होगी? इसमें होगी। आसानी किस में होगी? सीधे वाले में। तो फिज़िकल प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपका स्टेट का कट ऑफ तो वैसे भी बहुत डिपेंड करता है। वेस्ट बंगाल का कट ऑफ तो बहुत कम जाता है बाकी स्टेट के मुकाबले। तो देखिए, ऐसे बच्चे हैं जिनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक ज़्यादा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। ठीक, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक, चलिए, तो बस आप ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो कट ऑफ तैयार किए हैं, सुन लीजिए, तो वो एसएससी जीडी के ऑफिशियल कट ऑफ के बेस पे किए हैं, और वो कट ऑफ है आपके 2024 की जो फाइनल कट ऑफ एसएससी जीडी की लगी थी, उसी के बेस पे हम लोग
2025 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ को तैयार किए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आपको 2-3 चीज़ें दिखाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल सके। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ों में आप सबसे पहले देख लीजिए। देखिए भाई, अगर आप नेट को बचाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। आप नेट की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगी। देखिए यहाँ पे आपको 2024 का कट ऑफ दिया गया है और ये गलती से यहाँ पे लग गया, ठीक ना, इसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपके 2025 का, देखिए 2025 का कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी सीबीटी कट ऑफ 2024 का यहाँ पे और 2025 का यहाँ पे है साथियों। इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग कंपैरिजन किए हैं। ठीक है, देखिए पहला वाला रो पहला वाला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, चौथा चौथा के साथ। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसा कर रहे, 2025 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सीबीटी के कट ऑफ को देख लीजिए। ठीक है, कि आपके कितने कितने गए थे। तो देखिए वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, ठीक, तो यहाँ पे एक सर्विसमैन है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बॉर्डर एरिया आएगा, फिर जनरल एरिया, फिर नक्सल एरिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके बॉर्डर एरियाज़ की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कटअप जो थी आपकी भर्ती देख लीजिए, यहाँ पे वैकेंसी है 1021 पद थे पिछले बार 2024 में, और 2025 की अगर बात करें तो 1118 पद हैं ईडब्ल्यूएस में। तो देखिए वैकेंसी पे भी कट ऑफ आपके वैरी करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सभी को समझ में नहीं आती है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, आप अपने फिजिकल प्रोसेस पे, रिटन प्रोसेस पे, मेडिकल डॉक्यूमेंट पे ध्यान देते हैं। ठीक, आप वो सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, जो कि हम लोग करते हैं और आप सभी के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस देखिए भर्ती आपकी कितनी ज़्यादा थी, तो लगभग आप मान सकते हैं कि 40 के करीब भर्ती आपकी ज़्यादा है, 39 से 40 भर्ती अधिक है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मिनिमम गई थी 40, और यहाँ पे देखिए मिनिमम 40 गई थी। ओबीसी की अगर बात करें बॉर्डर एरिया से, तो भर्ती आप देख लीजिए, ओबीसी में पहले 5500 था और इस बार आपके 80, मतलब 8000 है, लगभग 2500 ज़्यादा है भर्ती। तो सोचिए पिछली बार आपके कितने कट ऑफ गए थे, 72। आप देख लीजिए ना, अंतर देख लीजिए यहीं पे, पिछली बार सीबीटी कट ऑफ 72 गई थी और इस बार 49। देख लीजिए ना साथियों, कितना का अंतर है, आपको बिलीव नहीं होगा। ठीक है, 2025 का देख लीजिए और 2024 का। क्यों? लेवल ऑफ क्वेश्चंस के लेवल के कारण और आपकी जो वैकेंसी बढ़ी है उसके कारण। ठीक है, देख लीजिए कितना, यहाँ पे आपका ओबीसी का कट ऑफ 72 और यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ मात्र 49। यहाँ पे एससी का कट ऑफ आप देख लीजिए ना साथियों, यहाँ पे कितना गया, 79, और यहाँ पे 2024 में और 2025 में कितना गया, मात्र 59। कितने कितने नंबर वैरी कर रहे हैं साथियों, आप देख लीजिए। तो ये चीज़ें ना आप अच्छे से वीडियो को रोक लीजिए। देखिए आप सिर्फ अपने कैटेगरी से मतलब रखिएगा, हम बोल रहे हैं, आप अगर पूरे कैटेगरी से मतलब रखिएगा आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ अपने कैटेगरी को देखेंगे कि हाँ हम भाई एससी कैटेगरी से हैं, हम भाई जनरल एरिया से आते हैं, अपने कैटेगरी, जैसे आप किस तरह से देखना, देखिए आप एससी से हैं, एसटी से हैं, मान लीजिए आप बॉर्डर एरिया से हैं तो वो देखेंगे, प्लस आप ये देखेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट वाइज है। तो ये चीज़ें सब अच्छे से आप देख लीजिए। तो देखिए आप सीबीटी के कट ऑफ में अगर इतने अधिक नंबर के अंतर आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि जब आपके फाइनल कट ऑफ बनेंगे, ठीक है, तो उसमें कितने नंबर के फ़र्क होंगे। तो देखिए चलिए अब हम लोग दिखाएंगे 2024 का फाइनल कट ऑफ बीएसएफ का। ये साथियों बीएसएफ का है, ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका बीएसएफ का कट ऑफ है। एक मिनट रुकिए, चलिए, हाँ ठीक है, ये आपका बीएसएफ का कट ऑफ हो गया। तो जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आप बीएसएफ से हैं और आपके बॉर्डर एरिया है, आप देख लीजिएगा साथियों आपका एरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें आप देख लीजिए आपके टोटल कितने बने हैं। तो टोटल आपके कितने गए हैं कट ऑफ, तो मात्र 42। बॉर्डर एरिया से मात्र 42 नंबर फाइनल सिलेक्शन हुआ है जिस बच्चे का, मात्र 42 नंबर पे देख लीजिए, मात्र 42। तो आप सोच लीजिए कि इस बार कितने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आपका डिपार्टमेंट वाइज जब कट ऑफ बनता है तो और कट ऑफ डिक्रीज़ होता है। तो आप देख लीजिए, मतलब अगर पिछला बार जितना कट ऑफ गया था उससे, अगर देखिए अब 40 चूँकि कट ऑफ गया है, अब 42 जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं उससे कम कट ऑफ तो जा नहीं सकता है। आपके सीट वैकेंट रह जाएंगे लेकिन उससे कम कट ऑफ आपकी नहीं जा सकती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी
उससे आपकी जैसे ये 42 कटअप गई थी, तो इसमें हम लोग अब क्या ही कम करें साथियों, 40 तो आपको लाना ही है, 42 फाइनली कटअप गए थे। तो अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं और बीएसएफ में आप जाना चाहते हैं, इतने नंबर बन रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल सेलेक्ट हैं। अगर आप बात करें कि जनरल एरिया से हैं, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो 103 नंबर। अब 103 में कम से कम 10 से 15 में नंबर घटा लीजिए फाइनल कट ऑफ के लिए। अगर 10 से 15 नंबर भी आपके कम बन रहे हैं तो भी आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे, लिख लीजिए, आप वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आप नेक्सल एरिया से आते हैं तो 102 नंबर, यहाँ भी आप 10 नंबर घटा लीजिए, 10 से 12 नंबर यहाँ भी घटा लीजिए साथियों, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें हम लोग, अगर आप बॉर्डर एरिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप कितने नंबर पे कट ऑफ गई थी, 103, यहाँ भी 12 से 15 नंबर आप घटा लीजिए, ठीक। देखिए जहाँ पे 40 नंबर, ठीक ना, जहाँ पे 40, जहाँ पे 45, जहाँ पे 50, जहाँ पे 60 गया, वहाँ पे उससे कम क्या ही हो सकता है। टोटल 160 नंबर में अगर आप 50-55 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं तो अब इसमें कट ऑफ को हम लोग क्या ही बताएं। तो इसलिए देख लीजिए, लेकिन जो भी कट ऑफ आपका 100 प्लस में गया है उसमें कम से कम 12 से 15 नंबर आप डिक्रीज़ कर लीजिए। जो भी कट ऑफ 110 प्लस गया है उसमें कम से कम 15 से 17 नंबर डिक्रीज़ कर लीजिए, मतलब घटा लीजिए। आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका कंफर्म फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए बीएसएफ का है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके बीएसएफ में यूआर का बताते हैं, ठीक है, यूआर वाले बच्चे। तो देखिए अगर आप यूआर वाले बच्चे हैं, अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं तो आपके 106, मतलब आप अगर 90 के करीब आपके नंबर बन रहे, 2-3 नंबर आगे या ज़्यादा या कम, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। जनरल एरिया की बात करें तो अगर आप 100 के अगर आसपास आपका नंबर बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, ठीक है। अगर आप नक्सल एरिया की बात कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ अगर 90 के करीब करीब अगर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ है साथियों, ठीक है। इसी तरह से आपको देखना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बिल्कुल 2024 वाले कॉपी पेस्ट कर दिया, तो भाई वो समझाने के लिए किया है ना, हम अगर डायरेक्ट बता देते तो आपको कुछ नहीं समझ में आता ना। तो ये चीज़ों को तो समझिए, आपको समझाने का कोई तरीका तो होगा ना, उसको कैसे समझाना है, ऐसे ही थोड़े बता, अगर आके नॉर्मल बता देंगे तो आपको थोड़ी समझ में आएगा। तो ये सीआईएसएफ का देख लीजिए, ये आप सभी का फेवरेट में से एक होता है। तो देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 89 बॉर्डर एरिया से। एरिया देखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, बहुत ज़रूरी। अगर आप एरिया ही अच्छे से नहीं देख पाओगे तो क्या ही हो पाएगा। सीआईएसएफ में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस से जनरल एरिया की तो 116, मतलब आप मान सकते हैं 100 के करीब आपके कट ऑफ जाएंगे इस बार। ईडब्ल्यूएस में नक्सल एरिया की बात करें तो 107, मतलब इस बार आप 95 के करीब कट ऑफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें अगर बॉर्डर एरिया से तो 116 पिछली बार और इस बार 99-98 के करीब कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की बात करें जनरल एरिया से तो पिछली बार 124 और इस बार आप 103, 4, 5 ऐसा मान सकते हैं। आपकी ओबीसी की बात करें नक्सल एरिया से तो पिछली बार गई थी 119, इस बार 103, 4 कट ऑफ जाने वाली है। एससी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, एससी की अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया से एससी में आपके 117 कट ऑफ गए थे पिछली बार, बट इस बार आपके कट ऑफ बहुत कम जाएंगे, 99-98 तक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। एससी की अगर बात करें जनरल एरिया से तो 119 कट ऑफ गए थे आपके कहाँ पे, तो आपके जनरल एरिया से गए थे एससी के, लेकिन इस बार 104-5 के करीब आपके कट ऑफ बनेंगे। एससी की अगर बात करें नक्सल एरिया से तो 107 गए थे, तो इस बार आप मान सकते हैं कि 92-95 के करीब आपके कट ऑफ बनेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, ठीक है, चलिए वहीं पर बात कर लेते हैं एसटी की। एससी की नक्सल एरिया से तो 107, मतलब वही 92-95 आपके कट ऑफ बनने वाले हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बता दिया कट ऑफ देखते कैसे हैं, कट ऑफ पता कैसे करना है आपको। अगर हम लोग एक एक करके नहीं भी बताएंगे तो भी आप कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करके समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे वीडियोज़ को बढ़ा के देखें उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज़ भाई मेरे, प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है बहुत सारी, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक वीडियो में ही आपका काम हो जाए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लगाइए और अच्छे से देख लीजिए पूरा, ठीक है। चलिए साथियों बात करते हैं अगर हम लोग एसटी की जनरल एरिया से सीआईएसएफ की कट ऑफ तो 118, मतलब आप कम से कम 12 से 15 नंबर कम करके मान सकते हैं, 102 से 5 के करीब। एसटी की अगर बात करें नक्सल एरिया से तो देखिए सीट पे भी डिपेंड करता है ना, टोटल 101 ही सीट था फिर भी 113 ही गया था, मतलब सोचिए मात्र एक ही सीट था तब भी 113 गया था। इस बार तो सीट अधिक है थोड़ी सी पिछली बार के मुकाबले, हमने सीट दिखाया था ना आपको शुरू में ही। यूआर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए बॉर्डर से गया था 121,
जनरल से गया था 128, नक्सल से गया था 122। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो भी जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल एरिया वाले, वो 12 से 15 नंबर हर डिपार्टमेंट में कम कीजिए, हर डिपार्टमेंट में कम कीजिए, कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जनरली जो स्टेट वाइज बनता है, ऐसा नहीं कि एसएसएफ का कम कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो बॉर्डर एरिया वाले हैं और नक्सल एरिया वाले हैं, वो कम से कम आप 15 से 16 नंबर तक कम करके भी अगर आपके आ रहे हैं ये फाइनल कटअप से, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं साथियों, ठीक है। चलिए, अब आप सीआरपीएफ का देख लीजिए, ठीक है। सीआरपीएफ का देख लीजिए, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, हमने बोला ना ये स्टेट हो गया, ये फोर्स कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज वैकेंसी और फील्ड। जैसे 147 वैकेंसी में से 101 ही वैकेंसी फील्ड हो पाई। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने बोला ना कि अब मान लीजिए यहाँ पे कितना गया है भाई ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बॉर्डर एरिया से सीआरपीएफ का, तो मात्र 43 नंबर गया है। अब सोचिए, अब इसमें हम आपको क्या ही कट ऑफ बनाएं, क्योंकि 147 बच्चे थे, टोटल 147 भर्ती थी, जिसमें से 101 ही बच्चे ऐसे थे जो पास हो पाए, बाकी फेल हो गए। मतलब 46 पद खाली चली गई वेस्ट बंगाल से। तो अब बताइए 46 पद खाली हो गई, मतलब अगर आप इस बार सिर्फ 40 नंबर भी लेके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, और अगर आप बॉर्डर एरिया से आते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है साथियों ना, तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं। आप एक एक करके देख लीजिए, हमने जिस तरह से आपको कटअप बताई है बिल्कुल उसी तरह से आपको देखनी है। एकदम दिमाग मत लगाइएगा अपना, क्योंकि आप जो भी दिमाग लगाएंगे वो बिल्कुल ही एक अनलॉजिकल होगी और उसकी कोई भी तर्क नहीं है साथियों। यहाँ पे आपको बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है। हमने बोली थी वीडियोस को आप रोक रोक के देखेंगे, ठीक है। जो जो फैक्ट्स जिस तरीके से आपको बताई गई है कटअप देखने का, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप कटअप को देखेंगे साथियों, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप सारे कटअप को देख लीजिए अच्छे से। काफ़ी मेहनत लगा है साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे। अगर हाँ कोई महिला हैं, कोई हमारी बहन है जो एसएससी जीडी में इस वीडियो को देख रही हैं वेस्ट बंगाल से, तो प्लीज़ बहन आप बस कमेंट करके पूछ सकती हैं, ठीक है, आपको बता दी जाएगी। और कमेंट कैसे करना है तो देखिए बता दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं। कोई भी, अगर कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की, कोई भाई हो या कोई बहन हो, ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे अपना कैटेगरी कि हम ईडब्ल्यूएस से हैं, फिर बताएंगे कि आपका एरिया क्या आता है, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि आपका नंबर कितना है, ठीक है। ये 3 चीज़ बताएंगे। आप अपना कैटेगरी बताएंगी या बताएंगे, आप अपना एरिया बताएंगी या बताएंगे, और आपके नंबर कितने आ रहा है बताएंगे या बताएंगे, तब हम लोग आपको बता पाएंगे। साथ में आपको बताना पड़ेगा कि आपका ईडब्ल्यूएस है, मैंने बोला ना कैटेगरी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों,